नमस्ते, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू भारत सब ब्लॉग्स। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुबई में कितना क्या खर्चा आता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो यहाँ पे दुबई में आने के लिए आपको कौन सा एक्सपेंसेस का ख्याल रखना चाहिए। आपके होम कंट्री से दुबई आने से पहले आपको कौन सा खर्चा, कितना बजट आपको प्रिपेयर करना है दुबई आने से पहले। ये वीडियो में हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा डीएम्स आता है, मुझे बहुत सारे यूट्यूब में कमेंट्स आते हैं कि भाई कितना क्या खर्चा लगेगा, कितना क्या सैलरी मिलेगा, कितना सेविंग होगा, कितना हम लेके यहाँ से जाने से हमको 1-2 महीने के लिए बजट हो जाएगा। ये बारे में ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग अगर मैं बोलूं तो आप लोग अगर यहाँ पे मूव होना चाहते हो जॉब के पर्पज में, तो आपको लाजिम इंडिया से या फिर आपके होम कंट्री से अपना सर्टिफिकेट, जो हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है, उसको अटेस्टेड करके आना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो आपको वीजा कोई ऑक्यूपेशन में, जैसे कि लेवल के कोई ऑक्यूपेशन में आपको वीजा प्रोवाइड होगा। आपका जो मास्टर्स डिग्री है या फिर आपका जो डिग्री है उसी में नहीं हो पाएगा। अटेस्टेशन दो दो गवर्नमेंट से होता है। एक तो अपना होम कंट्री वाला गवर्नमेंट से होगा, दूसरा होगा यूएई गवर्नमेंट से। होम कंट्री का सिर्फ करके आ सकते हैं और दूसरा वाला यहाँ पे आके आपको करना पड़ेगा, और उसका खर्चा समवेयर अराउंड 600 दिरहम्स और 650 500 में भी कहीं कहीं हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनका हेल्प लेके आप अटेस्टेशन करवा सकते हो। और अगर आपके पास बजट इतना नहीं है तो आप यहाँ आके जॉब कर लो, कोई भी वीजा लग जाए उसके बाद भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट यू हैव टू डू दैट। एंड अगर आप नहीं करते हो तो माइनस पॉइंट ये है कि आपका जो ऑक्यूपेशन होगा, सपोज मैं अकाउंटेंट हूं, मेरा बीकॉम वाले सर्टिफिकेट में अटेस्टेशन नहीं हुआ, जो मेरा ग्रेजुएशन का है या फिर मेरे मास्टर्स का है, अगर उसमें अटेस्टेशन नहीं होगा तो मेरा वीजा कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोलर या फिर स्टोर कीपर ऐसे कुछ ऑक्यूपेशन में ही लगेगा। सो दिस इज द थिंग ऑफ अटेस्टेशन। उसके बाद आपको खर्चा आता है टिकट्स का, जो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आपके एयरलाइन से। और तीसरा खर्चा रहता है आपका वीजा का। वीजा का खर्चा 2 महीने के लिए वीजा का अभी को यूएई गवर्नमेंट अलाउ करता है, आप आ सकते हो। 3 महीने वाला जो वीजा है, विजिट वीजा, वो बंद है अभी। 2 months visa is good for go, and it will cost somewhere around 800 dirhams to 900 dirhams. 800 dirhams to 900 dirhams is like 18,000 or 19,000 INR। इंडिया में, इंडियन करेंसी में अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो 18,000 से 20,000 तक आपका वीजा हो जाएगा। एयरलाइन टिकट भी वही 20-22,000 अगर सिर्फ आने का हो जाएगा। और अगर आप लेके चलेंगे रिटर्न टिकट आपको एक डॉमी टिकट बनाना पड़ेगा, जो कि आपको एयरलाइन में आने के टाइम में, चेक करने के टाइम में, चेक इन सॉरी इमिग्रेशन के टाइम में आपको काम में आएगा। यहाँ पे कैसे आके लेंगे रेंट, तो नेक्स्ट खर्चा होता है यहाँ पे कैसे आके रहेंगे, एकोमोडेशन का खर्चा। यहाँ पे रेंट बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि आप जानते हो इंडिया से तो बहुत ज्यादा रेंट यहाँ पे दुबई है, जो कि मेजर एक्सपेंसेस ऑफ यूएई। यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो, जैसे अपने होम कंट्री में टैक्स देते हो, उसी के हिसाब से वहां पे टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे एकोमोडेशन देता है। खर्चा सेम टू सेम है। एकोमोडेशन का खर्चा बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप रूम ले सकते हो पर्सनल, आप बेड स्पेस में रह सकती हो, पार्टीशन में रह सकते हो, ऐसे ही वैरी करता है। और एक आप है डुबिजल, और बहुत सारे भी वेबसाइट्स हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोल देता हूं, अगर आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 20,000 मिनिमम यहाँ का अकोमोडेशन का खर्चा लेके चलिए। 20,000, जो कि इसमें आपको एक रूम मिल सकता है, छोटा वाला रूम, पार्टीशन हो या बेड स्पेस हो। बेड स्पेस मतलब शेयरिंग में रहते हैं लोग, 3, 4, 5, 6 से लेके 8 तक लोग रहते हैं एक रूम में। बंकर वाला बेड रहता है, उसमें आप से रह सकते हैं। उसमें इंक्लूडिंग है आपको यहाँ पे वाईफाई मिलेगा, एसी मिलेगा, और आपका किचन और बाथरूम, टॉयलेट वगैरह वो सब मिलेगा। और टोटल आपको खर्चा पड़ेगा 20,000 पर मंथ, अगर आईएनआर में कन्वर्ट करें। और उसका बहुत सारे भी ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको अगर अच्छा वाला क्लीन वाला चाहिए तो थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा। अगर थोड़ा आप 5, 6, 7 जनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो थोड़ा चीपर
प्राइस में आपको मिले। अगर आपको पर्सनल रहना है, पार्टीशन लेना है या फिर रूम वगैरह लेना है, उसके लिए खर्चा 30,000 to 35,000 40,000 ऐसे थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है खाने का खर्चा। खाने का खर्चा भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे खाते हो, कितना खाते हो और क्या क्या खाते हो। अगर आप और हाँ, वेज खाने वाले ज्यादा खर्चा करोगे। नॉन वेज का ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, लेकिन नॉन वेज का ऑप्शन भी ज्यादा है और इंडियन फूड बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन खर्चा ज्यादा होगा। तो खाना अगर बना के खाओगे दुबई में तो हेल्दी होगा और खर्चा भी कम होगा।